ट्वेंटी राउंड्स में एक रिकॉर्ड बच जाता है। 20 राउंड्स में। हाँ, उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन फिर स्प्रिंग पे जोर पड़ता है। इसका प्रोफेशनल सिस्टम जी, ये ग्रामोफोन है आपके सामने। ये ग्रामोफोन जो सबसे पहले रिकॉर्डिंग्स जो आने शुरू हुए इन्हीं रिकॉर्ड्स पे और इसी तरह के ग्रामोफोन मशीनों पे बजा करते थे, जिसमें बिजली होता ही नहीं था। ये मैकेनिकल सिस्टम है, इसकी रिकॉर्डिंग से मैकेनिकल हुआ। इसके बाद सिस्टम जो शुरू हुआ वो स्पूल टेप शुरू हुआ। जब एनालॉग रिकॉर्डिंग शुरू होनी सबसे पहले स्टूडियो में हुआ। ये ट्यूब सर म्यूजिक के लिए है सर, या ये प्रोसेसिंग के लिए एम्प्लीफिकेशन। और इसके बाद के फिर सिस्टम हुए कि कॉम्पैक्ट कैसेट्स आ गए, जो कि हम सब ने देखे हैं, जो कैसेट डेक्स में बजा करते थे। उसका संग्रह यहाँ पर है। ये मेरे कुछ फिल्मी कैसेट्स का संग्रह यहाँ पर है, जो कि बहुत ही अच्छा मीडियम है। आज तक जो मेरा पहला संग्रह जो है वो ऑडियो कैसेट टेप ही है, और जो मेरा पहला 1981 के करीब का खरीदा हुआ टेप भी नए की तरह बजता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे की यात्रा शुरू होती है। कैसेट टेप से पहले एक और मीडियम आया था जो एलपी रिकॉर्ड्स होते हैं। वही रिकॉर्ड तो उसकी ड्यूरेशन लंबी हो गई, वो करीब 40-45 मिनट से लेके 60 मिनट तक के एलपी रिकॉर्ड्स आने लगे। वो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। मेरी संगीत में इतनी गहरी रुचि रही है कि मैं एक लंबे समय से मैं संगीत को जमा करने लगा, और जमा करते करते मैंने एक संगीत का एक संग्रह खड़ा कर लिया है, जो केवल मेरे खुद के लिए है। मैंने अपने सुनने के लिए, और कोई उद्देश्य है नहीं, और कोई उद्देश्य संग्रह का हो भी नहीं सकता। इस करते करते मेरे पास कोई आज के दिन 10,000 से ज़्यादा म्यूज़िक के एल्बम्स हैं, जिसका बड़ा हिस्सा तो क्लासिकल म्यूज़िक का है, भारतीय क्लासिकल म्यूज़िक का है, जो कि कुछ फिल्मों के कारण बड़ा ही प्रचलित है। आनंद फिल्म में ये काफ़ी सेंटर पीस है, एक कैरेक्टर ही है उसमें, स्पूल टेप। ये लेकिन हर तरह के म्यूज़िक है, देश के विदेश से लाए हुए संगीत के एल्बम्स, हर तरह की चीज़ें मेरे पास हैं, और हर तरह के फॉर्मेट में है। जब संगीत का जो पहला रिकॉर्डिंग शुरू हुआ 1902 में, उस समय के भी रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास। 78 आरपीएम के रिकॉर्ड्स हैं, एलपी के रिकॉर्ड्स हैं। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, स्पूल टेप है मेरे पास। परिचय बताया जाए। मेरा नाम यशवंत पाराशर है। मैं शेरपुर मुजफ्फरपुर में रहता हूँ, और मैं कला संस्कृति के क्षेत्र में काम करता हूँ। मेरी रुचि है उसमें। इसमें जर्नी कैसा रहा? जर्नी तो बहुत ही मज़ेदार रहा। कला संस्कृति में तो बहुत ही आनंद की चीज़ है, तो जर्नी तो जब भी हो, संघर्ष अपनी जगह है, लेकिन अंत में आनंद तो बहुत आता है। अच्छा, मेरी संगीत में इतनी गहरी रुचि रही है कि मैं एक लंबे समय से मैं संगीत को जमा करने लग गया, और जमा करते करते मैंने एक संगीत का एक संग्रह खड़ा कर लिया है, जो केवल मेरे खुद के लिए है। मैंने अपने सुनने के लिए, और कोई उद्देश्य है नहीं, और कोई उद्देश्य संग्रह का हो भी नहीं सकता। इस करते करते मेरे पास कोई आज के दिन 10,000 से ज़्यादा म्यूज़िक के एल्बम्स हैं, जिसका बड़ा हिस्सा तो क्लासिकल म्यूज़िक का है, भारतीय क्लासिकल म्यूज़िक का है, लेकिन हर तरह के म्यूज़िक है, देश के विदेश से लाए हुए संगीत के एल्बम्स, हर तरह की चीज़ें मेरे पास हैं, और हर तरह के फॉर्मेट में है। जब संगीत का जो पहला रिकॉर्डिंग शुरू हुआ 1902 में,
उस समय के भी रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास, 78 आरपीएम के रिकॉर्ड्स हैं, एलपी के रिकॉर्ड्स हैं। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, स्पूल टेप है मेरे पास जी। ये ग्रामोफोन है आपके सामने, ये ग्रामोफोन जो सबसे पहले रिकॉर्डिंग्स जो आने शुरू हुए इन्हीं रिकॉर्ड्स पे, और इसी तरह के ग्रामोफोन मशीनों पे बजा करते थे जिसमें बिजली होता ही नहीं था। ये मैकेनिकल सिस्टम है, इसकी रिकॉर्डिंग्स भी मैकेनिकल हुआ। इसके बाद सिस्टम जो शुरू हुआ वो स्पूल टेप शुरू हुआ। जब एनालॉग रिकॉर्डिंग शुरू होनी सबसे पहले स्टूडियो में हुआ, और इसके बाद के फिर सिस्टम हुए कि कॉम्पैक्ट कैसेट्स आ गए, जो कि हम सब ने देखे हैं, जो कैसेट डेक्स में बजा करते थे। उसका संग्रह यहाँ पर है। ये मेरे कुछ फिल्मी कैसेट्स का संग्रह यहाँ पर है, जो कि बहुत ही अच्छा मीडियम है। आज तक जो मेरा पहला संग्रह जो है वो ऑडियो कैसेट टेप ही है, और जो मेरा पहला 1981 के करीब का खरीदा हुआ टेप भी नए की तरह बजता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात यही है कि आपने इसको कितने हिफाजत से रखा है, क्या रख रखाव किया है, और आपके पास सही मशीन होना चाहिए बजाने के लिए। इसके बाद आगे की यात्रा शुरू 40-45 मिनट से लेके 60 मिनट तक के एलपी रिकॉर्ड्स आने लगे। वो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर। ये 70 आरपीएम के थोड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं, और ये 2 रिकॉर्ड का सेट है। इसको एलपी रिकॉर्ड्स बोलते हैं। ये काफ़ी लंबे समय तक ये चलता रहा। एक डिसकंटिन्यूएशन के बाद बीच में तो बंद ही हो गया था, लेकिन अब फिर से इसका निर्माण शुरू हो गया है, कुछ सीमित संख्या में ही, लेकिन अब ये नए एल्बम्स भी उपलब्ध हैं इस में। इसके अलावा आप देखिए हमारे सीडी का कलेक्शन है, ये सीडी सेक्शन है। इसका एक बड़ा हिस्सा, ये मेरे पास कोई 4000 के करीब ऑडियो सीडीज़ है, ऑडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, MP3 वीडियो सीडीज़ नहीं, ये ऑडियो फॉर्मेट में, जो कि अभी तक के साउंड का सबसे साइंटिफिकली सबसे अच्छा सिस्टम है, फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में है। उसके अलावा ये मेरे क्लासिकल म्यूजिक के ऑडियो कैसेट्स का सेक्शन है, ये ऑडियो टेप्स है। नीचे में एलपी रिकॉर्ड्स मैंने दिखा है। इसी तरह अलग अलग फॉर्मेट्स में, अलग अलग मीडियम्स पर, इसमें डिजिटल मीडियम जो फाइल वाला म्यूजिक होता है वो नहीं शामिल है। उसके अलावा ये हार्ड मीडिया पर मेरे पास 10,000 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स का संग्रह। संगीत के संग्रह का उद्देश्य तो बिल्कुल मेरा व्यक्तिगत था। जिस तरीके से आपको अध्ययन करने के लिए, किसी चीज़ के बारे में जानकारी के लिए किताबों की ज़रूरत पड़ती है, और धीरे धीरे आपने लाइब्रेरी बना लेते हैं, इसी तरीके से अगर संगीत का अध्ययन करना है तो संगीत का संग्रह बन जाएगा। तो ये यात्रा वैसे ही हुई। संगीत या कलाओं से संबंधित ज्ञान को अर्जित करने के लिए मेरे पास धीरे धीरे संगीत का संग्रह जमा होता चला गया। तो ये बिल्कुल मेरे पर्सनल कंजम्पशन के लिए है। और आप देखिए, संग्रह का ना कोई और बहुत औचित्य हो भी नहीं सकता। इसका अगर कॉमर्शियल वैल्यू पूछेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप बेचने जाएंगे कोई खरीदार नहीं मिलेगा। तो ये कॉमर्शियल कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल व्यक्तिगत अपने अध्ययन के लिए, अपने ज्ञानवर्धन के लिए, अपने आनंद के लिए आप ये संग्रह करते हैं। ये वैसा ही है। आज जो अच्छे संगीत को सुनने के लिए सबसे आधुनिक सिस्टम है वो आपको एक देखने को मिलेगा। ये देखिए वाल्व एम्पलीफायर है, वाल्व ट्यूब से चलने वाले एम्पलीफायर्स हैं। ये आज के डेट में सीमित लोग सुनते हैं जिनको बहुत रुचि हो संगीत में। ये रिकॉर्ड प्लेयर्स है मेरे, इसमें एलपी रिकॉर्ड्स बजते हैं। ये एक सॉलिड स्टेट एम्पलीफायर है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेंगे। ऑडियो सीडी प्लेयर है यहाँ पे। रेडियोस देखें जिसको ट्यूनर बोलते हैं, वो हाई फिडिलिटी ट्यूनर्स हैं, वो बस 2-3 हैं। ये कुल मिला के 2-3 सिस्टम है। अच्छे क्वालिटी के स्पीकर हैं। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ भी इंडिया में नहीं बनता, सब बाहर से ही आता है। लेकिन अगर आपको अच्छी आवाज़ सुननी है और अपने मीडियम का पूरा आनंद लेना है तो एक अच्छे सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा जो कमरा है उसका एक ऑडियो ट्रीटमेंट होता है। केवल सिस्टम रख लें तो ज़रूरी नहीं है, एक पूरा कमरा एक सिस्टम की तरह काम करता है, इसलिए एक साउंड ट्रीटमेंट होता है कमरे का, वगैरह वगैरह। इसके कुछ तामझाम है।